हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। उसके नाम, कितने प्रकार की वो फार्माकोपिया होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था आपको, इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ईपी यूरोपियन फार्माकोपिया, जेपी जापानीज फार्माकोपिया। फिर आता है हमारा सीएसपी रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये हमारा CSP फार्माकोपिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, CSP। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कौन सा, CSL चेकोस्लोवाक फार्माकोपिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हम इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। इसके फर्स्ट एडिशन में देखें, लेटेस्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ और उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, किस कलर में आया, इसका वॉल्यूम कौन कौन से हैं, एडेंडम कब हुए, सप्लीमेंट कब हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया था। ये एक वॉल्यूम में आया, फर्स्ट वॉल्यूम में। इसका कलर ब्लैक था और जिस समय ये पब्लिश हुई उसके चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर BN घोष थे। सेकेंड एडिशन 1966, सप्लीमेंट 1975 में आया, ये वन वॉल्यूम में आया। इसका कलर ब्लैक था और डॉक्टर B मुखर्जी उस टाइम पे चेयरपर्सन। थर्ड एडिशन 1985 में आया, एडेंडम 1989 और सेकंड एडेंडम, इसमें दो एडेंडम हुए हैं ना, 1991 में दूसरा आया। इसका कलर ब्लैक कलर था। इसके चेयरपर्सन कब थे, डॉक्टर नित्यानंद। फर्स्ट एडिशन 1996 में आया, इसका फर्स्ट एडेंडम 2000 में आया। वेटनरी सप्लीमेंट जब आया एडवाइस में 2000 में। सेकेंड एडेंडमेंट जब आया, एडेंडम 2002 में आया। थर्ड एडेंडम 2005 में आया। ये दो वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। इसका कलर जो था ब्लैक कलर में हुआ। ठीक है, इसके चेयरमैन डॉक्टर नित्यानंद थे जब ये पब्लिश हुआ। फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, एडेंडम 2008 में उसका ये 3 वॉल्यूम में आया। फिर थर्ड वॉल्यूम में आया, फिर ये ब्लू कलर में था। इसके भी चेयरपर्सन डॉक्टर नित्यानंद थे। फिर सिक्स्थ एडिशन 2010 में आया, एडेंडम 2012 में हुआ और ये 3 वॉल्यूम में आया। इसका कलर जो है ब्लू कलर का था। इसके जो चेयरपर्सन थे श्री के चंद्रमौली साहब थे। सेवन्थ एडिशन क्या हुआ, 2014 सेवन्थ एडिशन। एडेंडम 2015 में आया और सेकेंड एडेंडम 2016 में आया। ये 4 वॉल्यूम पब्लिश हुआ। ये रेडिश कलर में था। इसके चेयरपर्सन कौन होते, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर PK प्रधान जी थे। फिर होने वाले थे जो भी है। 18th एडिशन कब आया, 2018 में। एडेंडम 2019 में हुआ। सेकेंड एडेंडम 2021 में हुआ। इसका वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में आया। कलर सैफ्रॉन कलर में था, सैफ्रॉन ऑरेंज कलर में। फिर इसका चेयरपर्सन हुआ डॉक्टर CK मिश्रा थे। जो लेटेस्ट एडिशन आया है वो 2022 में आया था। अब इसके एडेंडम और सप्लीमेंट कुछ नहीं हुए हैं और ये 4 वॉल्यूम में आया है। इसका कलर क्या है, ऑरेंज है और ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया के चेयरपर्सनशिप में आया। फिर हमारे क्या है नेक्स्ट, ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जो BP है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये नेशनल फार्माकोपिया है किसकी, यूनाइटेड किंगडम की। इट इज़ एन एनुअली पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन सब्सटेंसेस इन द UK। यानी कि UK में हर साल पब्लिश होती हैं हर, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड और मेडिसिन सब्सटेंस जो इसका जो है वो UK में हर साल पब्लिश होता है। विच इज़ यूज बाई इंडिविजुअल सबके द्वारा यूज करता है, सब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये क्या है, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज फार्माकोपिया यानी कंपेंडियम ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। इसमें सारी ड्रग इन्फॉर्मेशन रहती है। फॉर द यूनाइटेड स्टेट पब्लिश एनुअली बाय द ओवर 200 ईयर ओल्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, यूजुअली ऑल्सो कॉल्ड द USP कहते हैं। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये पुरानी है, 200 साल पुरानी है। और ये क्या है ना, ये भी हमारी एनुअली पब्लिश होती है यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओन द ट्रेडमार्क आल्सो ओन बाय कॉपीराइट ऑन द फार्माकोपिया इटसेल्फ। यानी ये सब यही जो है ट्रेडमार्क रहता है। द USP इज पब्लिश इन अ कंबाइंड वॉल्यूम विद द नेशनल फार्मूलरी एज द USP-NF। यानी जो है जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो कॉम्बिनेशन में किसकी पब्लिश होती है, NF यानी नेशनल फार्मूलरी के साथ, जिसको हम USP-NF। ये क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है एग्जाम में। USP-NF का फुल फॉर्म क्या होता है,
ये बहुत ज़्यादा पूछा था ना इसका। इफ़ ड्रग इंग्रेडिएंट और ड्रग प्रोडक्ट हैज़ एन पब्लिक एप्लीकेबल यूएसपी क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ यूएसपी नेशनल फार्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया फाउंड मोनोग्राफ इट मस्ट कन्फर्म इट ऑर्डर टू यूज द designation United States of Pharmacopoeia of national formula drug subject to USP standard include both human drug prescription over the counter OTC drug or otherwise the animal drugs यानी ये सब हैं। इसका जो है जो भी स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया जाता है वो अंडर USP NF के अंडर ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है यूरोपियन फार्माकोपिया है। इसका EP इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फार्माकोपिया। तो द यूरोपियन फार्माकोपिया is a major regional pharmacopoeia which is provide common quality standards throughout the pharmaceutical industry in Europe to control the quality of medicines and the substance used to manufacture them। यानी जो यूरोपियन फार्माकोपिया है ये कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री में जो भी मेडिसिन हमारी बनती है ये इसी से ली जाती है। यूरोप में जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यही प्रेफर करते हैं यूरोपियन फार्माकोपिया। कोई भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में प्रिपरेशन करने में EP यानी यूरोपियन फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड ही लेते हैं। इट इज़ एन पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ विच डिस्क्राइब बोथ द इंडिविजुअल्स एंड जनरल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स डोज फॉर्म एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस फॉर मेडिसिन्स। द स्टैंडर्ड अप्लाई टू मेडिसिन्स बोथ ह्यूमन और वेटनरी यूजेस। यानी जो भी है ये जो यूरोपियन फार्माकोपिया के अंतर्गत जो भी कंट्रीज़ आती हैं यूरोप कंट्रीज़ आती हैं सारी यूरोपियन फार्माकोपिया को प्रेफर करती हैं। इसका तो इंग्रेडिएंट क्या इंग्रेडिएंट डालना है, डोजेस फॉर्म क्या है, मेथड्स क्या है, ये सब यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारा क्या जापानीज़ फार्माकोपिया। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश यानी जो जापानीज़ यानी JP और फॉर्म क्या होता है जापानीज़ फार्माकोपिया। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड ऑन 25 जून 1886। यानी जो फर्स्ट एडिशन था जापानीज़ फार्माकोपिया का 25 जून 1886 को पब्लिश हुआ। विद रिवीजन बीइंग इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी इसका रिवीजन पब्लिकेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। और द करंट रिवीजन इन नंबर 18 यानी जो करंट अभी तक 17 हो चुका है ये 18वां जो 18 जो है रिवीजन नंबर पब्लिश हो चुके हैं रिवीजन हो चुके हैं। जो 18वां नंबर था यूज्ड इलेक्ट्रॉनिकली यानी ये जो 18वां संस्करण था रिवीजन था वो 18 नवंबर को 18 नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिकली यूज हुआ ऑन 7 जून 2021 यानी 7 जून 2021 में इलेक्ट्रॉनिकली ये इशू हुआ यानी ये रिवीजन हुआ इसका ये पब्लिकेशन हुआ। एन ऑफिशियल इंग्लिश स्टैंडर्ड और कौन सा स्टैंडर्ड था इसका इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉर्म में ये पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट क्या है फार्माकोपिया ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना CHP। ये क्या है द फार्माकोपिया ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और द चाइनीज़ फार्माकोपिया कंप्लीट बाय द फार्माकोपिया कमीशन ऑफ द मिनिस्ट्री हेल्थ ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये उसके अंतर्गत रहती है। इन ऑफिशियल कंपेंडियम ऑफ ड्रग covering traditional Chinese and Western medicine which include information on the standard of purity, description, test dose, precaution, storage and the strength for each drug। यानी इसके अंतर्गत चाइनीज़ फार्माकोपिया के अंतर्गत ये सारे स्टैंडर्ड ये लेते हैं यही चाइनीज़ फार्माकोपिया को प्रेफर करते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन टेस्ट डोज को भी बनाने के लिए चाइनीज़ जो है चाइनीज़ फार्माकोपिया को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज है बाय द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ चाइना यानी ऑफिशियल फार्माकोपिया जो है WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज है। फिर क्या है चेकोस्लोवाक फार्माकोपिया यानी CSL इसको बोलते हैं। द चेकोस्लोवाक फार्माकोपिया इज ए फार्माकोपिया पब्लिकेशन फ्रॉम द Czech Republic. It was prepared in 1937 but published in 1947 due to the Nazi occupation। यानी नागी जो नाजी ऑक्यूपेशन है ये ऑफिशियली जो है पब्लिश हुई 1947 में लेकिन ये बना ली गई थी 1937 में ही। फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल वर्क द हेल्प इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। यानी जो फार्माकोपिया है ये स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल वर्क करती है
ये हेल्प करती है इंश्योर करने के लिए क्वालिटी, सेफ्टी, इफेक्टिव क्या है मेडिसिन की या किसी भी प्रोडक्ट की का इफेक्टिवनेस क्या है, क्या इफेक्ट देती है, वही इसके अंदर का ये सब आता है। द फार्माकोपिया कमीशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द चीज रिपब्लिक की रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फार्माकोपिया टेक्स, यानी ये जो है CSL फार्माकोपिया और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ चीज रिपब्लिक है ये चेक करती है एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ये सब ये रिस्पॉन्सिबल करती है पूरा, ये इसी के अंतर्गत आता है रिपब्लिक ऑफ चीज़ रिपब्लिक, यानी चाइनीज ये जो चीज़ रिपब्लिक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द चीज़ रिपब्लिक है, ये रिस्पॉन्सिबल रहती है कि एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए इसके स्टैंडर्ड के अंदर। द चीज़ रिपब्लिक हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन सिंस, यानी जो चीज़ रिपब्लिक है यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन का मेंबर है कब से, 1998 से, यानी 1998 से ये जो चीज़ फार्माकोपिया है, चीज़ रिपब्लिक है, ये जो है यूरोपियन फार्माकोपिया का मेंबर है। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्कशन ऑल द फार्माकोपिया। तो और भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें अंकुश फार्मा। तब तक के लिए थैंक यू।